सवाल के साथ फात शहबाज खान, बच्चे जो हैं वो मजदूरी करते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर मजदूरी करेगा तो कल को पाकिस्तान कौन चलाएगा, यही सवाल है आज का। मजीद हालात दिखाते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, कहाँ रहते हैं आप? मनावे। और अब्बा क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं। अच्छा, तो स्कूल नहीं गए? स्कूल गया था, फिर मुजम्मिल? फिर काम करना था, काम सीखना था। नहीं तो बेटा पढ़ोगे कैसे फिर? पढ़ लूँगा कब बेटा? सीखने के बाद। तो अब्बा कहते थे काम करो? नहीं, खुद ही आया हूँ। स्कूल में दिल नहीं लगा? ये उस्ताद जी स्कूल में दिल नहीं लगा? लग गया था। कौन, अपना कोई दोस्त याद है स्कूल का? हाँ जी। कौन दोस्त बना था आपका? हसीब। हसीब। तो अब आपने छोड़ दिया स्कूल जाना? हाँ जी। कब छोड़ा था? 2 महीने हुए बस। 2 मंथ्स पहले। अभी सिर्फ 2 महीने पहले छोड़ा है? तो फिर तो तुम वापस जा सकते हो। जी इंशाल्लाह जाएगा वापस। क्या ख्याल है? जाऊँगा, वापस जाऊँगा। तो अभी इधर क्यों फिर? अब ये पैसे 500 रोज का लेते हो, किसको देते हो जाके? घर जाके देता हूँ। 500 का 500? तो किस पे जाते हो? भाई के साथ आता। भाई लेके, भाई कहाँ है? भाई वहाँ बाहर है, वो क्या करता है? वो भी यही करते हैं। और उसकी उम्र कितनी है? उनकी 20 साल है कम। वो भी नहीं पढ़े थे? नहीं शौक नहीं पढ़ने का आपको? है। तो फिर बेटा किस क्लास से छोड़ा है आपने? 6। 6 क्लास से छोड़ दिया? ओह माय गॉड। अच्छा, तो कौन टीचर कौन पढ़ाते थे? याद है कोई टीचर का नाम? जी, कौन कौन पढ़ाता था? मिस सिद्रा। मिस सिद्रा पढ़ाती थी? क्या पढ़ाती थी मिस सिद्रा? उर्दू का, उर्दू का भी, इंग्लिश का भी, सारे सब्जेक्ट। तो अम्मा भी काम करती हैं? अम्मा? नहीं, और घर में कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं बस। तो भाई भी अच्छा कमा लेता है 20 साल वाला? हाँ जी। तो फिर बेटा फिर तो पढ़ना चाहिए ना आपको। कौन कहता था आप काम करो पढ़ो नहीं? कोई भी नहीं, आप खुद कैसे ये फैसला ले सकते हो इतना बड़ा? मैं खुद ही आ गया बस। कुछ तो हुआ होगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। खुद कैसे आ गए? मैं पहले एक दिन वैसे ही आया, फिर आगे मैं आना शुरू हो गया। स्कूल तो छोड़ दिया? हाँ जी। बेटा ये तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के साथ आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। पढ़ना क्यों ज़रूरी है पता है? क्यों? क्यों ज़रूरी है पता है? नहीं, सोच के बताओ। क्योंकि बड़े हो गए जॉब मिल जाती है। नहीं बेटा, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी गुजारने का सलीका देता है ना तालीम। तालीम बहुत बड़ी पावर है ना? हाँ जी। है? एक बंदी की जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन वो अगर तालीम वाला है तो वो बड़ा पावरफुल होता है। जी। हाँ, क्या ख्याल है? जी। ये आप कैसे अपना अभी लाइफ आपने अपनी सारी देखो, इधर क्या करोगे, क्या सीखोगे इधर? डाई का काम। बेटा वो तो कभी भी ज़िंदगी में सीखा जा सकता है, लेकिन पढ़ाई का दिन मिस हो गए तो वो तो दोबारा नहीं जाया जा सकता। 6 क्लास मिस हो गई दोबारा तो नहीं बोलेंगे। पढ़ाई तो किसी वक्त भी सीखी जा सकती है, मैट्रिक के बाद भी सीखी जा सकती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद भी सीखी जा सकती है, और इवन आप तालीम भी जारी रखें और साथ भी सीखी जा सकती है। क्या ख्याल है? ठीक। घर में पैसों की कमी है? नहीं। फाके चलते हैं? नहीं। रोटी की कमी है? नहीं। दूध नहीं मिलता बच्चों को? नहीं। फिर गोश्त वगैरह नहीं खाते आप लोग? खाते हैं। बर्फ़ी नहीं मिलती? खाते हैं। बर्फ़ी भी खाते हैं? चॉकलेट भी खाते हैं? सलांटियाँ भी? तो फिर बेटा पढ़ना चाहिए ना। ये तो बहुत बुरी बात है। आप हाथ दिखाओ मुझे अपने। इन हाथों में कॉपी पेंसिल हो तो ये ज़्यादा प्यारे लगेंगे ना। ठीक है, पढ़ूंगा। अब कैसे मैं कैसे तुम्हारी बात मान लूँ? अगली बारी कितनी फीस थी तुम्हारे स्कूल की? स्कूल की 5000 तो 5000 नहीं दिया जाता था? दिया जाता था। नहीं, अगर नहीं दिया जाता था तो बताओ। नहीं दिया जाता था। थे 5000 ना? सही जा रहा था। फिर मिस सिद्रा अच्छी नहीं लगती थी? हाँ, आप कल इस तरह करो ना, यूनिफॉर्म पड़ी है घर में, यूनिफॉर्म पहनो, मिस सिद्रा के लिए आप चॉकलेट खरीदो और उनको जाके दो, सॉरी भी बोलो। इस तरह वो शायद मान जाए आपकी बात। ठीक है। कि नहीं? सर स्कूल चले जाओ। कल क्या दिन है? जुमेरात है ना? तो स्कूल चले जाओ कल। ठीक है। अगर कल तुम स्कूल चले जाओगे तो हम तुम्हारे साथ प्रोग्राम वहाँ से करेंगे। ठीक है। ठीक है? ठीक है। पक्का?
वादा हो गया, प्रॉमिस हो गया। जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? नहीं भाई साहब, क्या आप कह रहे हैं बच्चे वादा पक्का नहीं करते? वो तो भाई साहब घर में माहौल देना होता है ना, बच्चों को क्या पता। माई बाप भी बेचारा नहीं पढ़ा सकता तो ये बच्चा क्या करेगा? नहीं, वो कहते हैं घर में ठीक है, सुख है। छोड़ो, ये अल्लाह को पता है, अल्लाह के हबीब को पता है। मैं 8 आने दिहाड़ी लेता जब अपनी माँ की खिदमत करने लगा हूँ। 20 साल मैंने राजगिरी की है, ठीक है। इसके बाद 30 साल मुझे इधर हो गया, ये ग्रीन टी लगा रहा हूँ मैं इधर चाय के। तो उस माल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, माई बाप गरीब थी। ये माई बाप जब गरीब होता है ना, फिर बच्चा बेचारा क्या करता है? कुछ नहीं करता। अल्लाह ये आफत, इसका दिल करता है मैं ठंडे पानी में काम करूँ, इसका नहीं दिल करता। ये बहुत अल्लाह की रहमत है। बस अल्लाह ताला के सबके सब पे रहमत फरमाए, आपके भी रहमत फरमाए, यही बात है, वो कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं कि ये घर में मसला हो सकता है? बिल्कुल। मेरा माई बाप बूढ़ा था, वो इधर से टाकियाँ लगा के गुजारे करता था। तो हम 8 आने दिहाड़ी लेते थे, तो 8 आने दिहाड़ी अपनी माँ को देता था, बाप को देता था। तो बात होती है घर में बहुत मुश्किलें आए आजकल, बहुत मुश्किल। वो तो सरकार के स्कूल में भी पढ़ा जा सकता है। वो भी चोर है। सरकार चोर है? ना सारा जो पाकिस्तान की बात कर रहा, बच्चों को, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 फीस कहाँ से दूंगा मैं? कहाँ से दूंगा? सर जितने भी इधर बच्चे घर बैठे मजबूर है, मजबूर है। शौक से कोई भी नहीं है, मजबूर है। मैं तब इधर आया था, मेरी 12 साल उम्र थी। ये भाई साहब तब यंग थे, ये जो खड़े ना आपके सामने ये यंग थे। मेरी 12 साल उम्र थी जब मैं इधर आया था। मेरी दाढ़ी भी नहीं थी। ये मैं हजूर के रोज़े पे रह जाकर की मैंने अपना उम्रे पे गया था। 2 दफ़ा मैंने बीवी को भेजा है, बेटे को भेजा, बेटी को भेजा। मैं अल्लाह की बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। 5 रुपये का कप में चाय का बेचता था, अब 100 रुपये का कप है। किधर जाए ये लोग, किधर जाए? 5 रुपये का बेचता था, 60 रुपये बचते थे। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता था कि अल्लाह तेरी इतनी रहमत है। अब 1000 रुपये कमा के भी नहीं रब का शुक्रिया अदा कर रहा। ये बात है बेटे, कोई ऐसी बात सब नहीं है। हालातों की वजह से। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपके आंखों में आंसू हैं ना, ये हमारे दिल के, बड़े फैन हैं इनके। दिल के हमारे आप गहराइयाँ में आप बढ़ गए हैं। रोना ऐसे किसी को नहीं आता, दुख दर्द का आता है, दुख दर्द। शहजादे हैं। किसी से पूछ लो, मुझे इधर 32 साल हो गए हैं। किसी, ये छोटे छोटे थे, निके निके, ये खड़ा है, इतना ही था। अब सर ये बच्चा सामने खड़ा है ना, ये 9 साल की सी उम्र इसकी, 9 साल। बिल्कुल। ये मेरे हाथों में, अब इसके माशाल्लाह बेटा है, ये भी इसी मार्केट में बड़ा। मैं जब इधर आया था मेरी 12 साल उम्र थी, अब मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। दुख उसको होता है जिसके मैं दिल भी में दुख है। उसी कंडीशन में आया था कि हालात है ना जो, वो ठीक नहीं थे। मैं मजबूरी से इधर आया था। मैं शौक से नहीं, मेरी पढ़ने की उम्र थी, लेकिन मेरे पास वो वसाइल नहीं थे, तो मैंने काम सीखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों की रोटी कमा रहा हूँ। किसी का तो हार नहीं करना पड़ता। ये नवाज शरीफ ना मरी, इसके घर में मैंने काम किया है। नवाज शरीफ साहब के? हाँ, इसकी कोठी में मैंने पिलर लगाए, कालम, जो कालम नहीं लगते आजकल कोठी में, ये भी मैं। कब की बात है साहब ये? हाँ जी, आज से 35 साल पहले। अच्छा अच्छा, 35 है अभी। वो इसके घर में मैं काम किया हुआ है, घर में नवाज शरीफ के। कोई याद है ताज़ा उनके साथ को बात हुई? नहीं, इसके साथ क्या बात होनी थी, हमें तो उधर खाना नहीं सी लगा, तो इसके साथ बात क्या करनी। चोर हैं बस, सब चोर। वो जिसको दिल का दुख है ना, वो फिर भी किसी को 10 रुपये दे देगा। जिसको दुख नहीं है, वो चाहे उसकी दोनों जेबें भरी होंगी, किसी को कुछ नहीं देगा। आपके दोनों से आंसू निकले हैं ना, ये आपके अंदर इंसानियत के दुख के आंसू निकले हैं। आपने देखे आंसू आए हैं। हाँ, आंसू आए हैं, हाँ आंसू आए हैं, बहुत आंसू आए हैं, नहीं आए हैं, एक इंसान है, आंसू आए हैं आप लोग। इंसानियत नहीं है। उनको पता लगे ना कि गरीब बंदा या गरीब बंदा अपने 3 बच्चे। आप मेरे साथ आएँ, एक एक कप चाय का मैं पिलाता हूँ आपकी। मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, रिकॉर्डिंग करके ना साहब। मैं भी आ रहा हूँ, ये अंदर गली में आना है। मैं आता हूँ। ये किसी को पूछना हाजी अशरफ साहब कहाँ हैं? मैं आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ। तो ये सब हालातों के मारे सर, खुशी से इधर कोई भी नहीं आता। लेकिन ये है कि ये हुनर सीख लेते हैं, कल को काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, यही है। मैं इतना ही था जब मैं मार्केट में आया था, मैं भी इतना ही था।
ये बच्चा तब ये भी काम सीखता, अब ये भी माशाल्लाह हमारी तरह बड़ा हो गया। ये मेरा दोस्त है साथ, हम अकेले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये भी मेरा ठीक है, सही काम जा रहा है? हम ठीक है, अल्लाह का इकट्ठे करम काम है। करते हैं। 23-24 साल हो गए। ये वालिदैन मजबूर बहुत हैं या उनकी तरजीह नहीं है पढ़ाना? नहीं मजबूरी सर, मजबूरी। अब वसैल जिस माँ बाप के पास नहीं है वो कैसे बच्चे पढ़ाएगा? अब ये बच्चे जो आ रहे हैं ये काम करने आ रहे हैं कि चले कुछ घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, मेहनत करें, कुछ पैसे मिलेंगे, तो माँ बाप के वसैल अगर नहीं है तो वो बच्चे इधर काम सीखने आ रहा है, अदरवाइज नहीं, शौक से कोई भी नहीं आ रहा। वो बच्चों को पढ़ाएगा या वो रेंट देगा या खाना पूरा करेगा? आपके सामने बिल, हफ्ते में बिल 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो लोग अब बच्चों को पढ़ाएंगे या उनको खुराक देंगे या उनके साथ रेंट देंगे, क्या करेंगे उनके साथ? वो दर्द जो सा ना आप लोगों के दिल में है, हुक्मरानों को नहीं है। इन 16 माह में क्या कर दिया उन्होंने? ये बच्चे आपके देखें आपके सामने, जो जिनके हाथ में पेंशन है, इनके हाथ में उन्होंने वो दे दी हुई है। ये इंसानियत तो नहीं है, ये इंसानियत तो नहीं है। अगर मेरे पास वसाइल है ना तो मैं अपना बच्चा पढ़ा सकता हूँ। अब जिसकी माँ के पास वसाइल नहीं, जिसके बाप के पास वसाइल नहीं है, वो क्या करेगा? जिसकी मजदूरी 1000-1200 रुपये है, वो लगी ना लगे तो फिर घर चला जाता है। ये इंसानियत थोड़ी है। ये बच्चा मजबूर से बैठा है, ठंडे पानी में खड़ा हुआ है। आप भी ठंडे पानी में खड़े हुए हैं, मैं भी ठंडे पानी में खड़ा हूँ। किस वजह से खड़े हुए कि रोटी कमा के लेके जानी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए। अगर इसके बाप के पास वसाइल होते, ये हालत में होता यहाँ पे? कभी भी ना होता, किसी सूरत ना होता यहाँ पे। ये दर्द ना इंसान का ज़मीर झंझोड़ता है। हमारे दिल में दर्द है। ये बच्चा अगर पढ़ लेता, अपने माँ बाप के लिए कुछ बन जाता। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे हर बंदा आता है, अपना समेटता है, वो निकल जाता है। गरीब का क्या किया उन्होंने? गरीब को तो उन्होंने मार दिया। आज ये हालात है कि हम रोटी कमा ली, ठीक है, ना मिली तो समेट के चले गए, बस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये हालात जा रहे हैं। ये अपनी मेहनत करके सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमें अल्लाह के सिवाय किसी पे तवक्कुल नहीं है। हमारी तवक्कुल अल्लाह मियाँ पे है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें पालने वाला है, हमें किसी पे नहीं। आप क्यों नहीं पढ़ सके थे? हुआ क्या था उन दिनों? मेरे अब्बा जी की डेथ हो गई थी, तो तब मैं छोटा था, तो हालात नहीं साथ दे रहे थे, तो इसलिए मैंने काम सीख लिया। मेरे से एक छोटा भाई था मेरा, मैंने उसको भी काम सिखाया, वो भी इधर ही काम कर रहा है, वो आया नहीं अभी। तो इसमें ये कि हमारा जो रोज़ी रोटी का कसूर से डेली आता है इधर कमाने के लिए। ये आप कंडीशन देखें कि बेचारा इधर से 45 से 50 किलोमीटर जा रहा है रात को, फिर सुबह आ रहा है 12-1 बजे जाता है। घर में खाना खा लें, इतनी सर्दी में आता है जाता है, जाना तेली पे रखी होती है। अगर उसके पास वसाइल होते हैं, वो वहाँ से आए, कभी भी ना आए। ये अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें हुनर दे दिया, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और अल्लाह का करम है। और ये हम 3 दिनों से ना साथ हमारे अड्डे थे, पढ़ते हम इधर आ गए हैं कि चलो यार कुछ किसी की बातें ना हम सुने, हम मेहनत करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अब जो दौर आ गया ना, हमें ज़रा भी अफसोस नहीं है कि हम पढ़े नहीं हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बात है। हम अगर नहीं ना पढ़े, हमें अफसोस नहीं है कि हम नहीं पढ़े, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सके अपने बच्चों को करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तालीम दिलवा रहे हैं और बड़ी अच्छी कंडीशन में। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अच्छा बेटा, मुझे बताओ, आप बता रहे थे कि घर में पैसों की कमी नहीं है, तो ये आपको क्या लगता है कि फिर आप काम पे कैसे आ गए? क्या हुआ? को थोड़ा मुझे अगर आप शेयर करेंगे तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी ना। ये मेरा शौक है था काम सीखना। तो पहले मैं पढ़ता ही था, पहले मैंने 6 क्लास से सही पास किया, फर्स्ट आता रहा हूँ सारों में। यहाँ फिर जब 6 में आ गया, मैंने पास किया, 6 में पास हूँ। 6 पास किया तो मैंने एक दिन मैं वैसे ही काम पे आया हूँ भाई के साथ, तो अगले दिन मैं फिर आ गया। ऐसे करते करते मैं काम पे आना शुरू हो गया। आदत पड़ गई काम करने की? जी। अभी स्कूल जाना आसान है? हाँ जी, हाँ ये स्कूल को मिस तो करते हैं आप, हाँ जी। है ना? ये इसका केस कुछ डिफरेंट लग रहा है सुनने में। आपको क्या लगता है कि इसे? बच्चा नर्वस है, बच्चे को सही गाइड नहीं किया गया। बच्चा सिर्फ ना ये बता रहा है इसके पास वसाइल नहीं है। जानी भाई, आपको तो पता है क्या हालात जा रहे हैं।
हम तो ये चीज़ देख रहे हैं कि इनको जानते हैं आप, फैमिली को इनकी? मैं तो नहीं जानता, मैंने आपको देख के मैं आपका फ़ैन हूँ, इसलिए मैं आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो ये आपके दिल में दर्द है इसलिए आगे पकड़े। आपका हमने कोई भी प्रोग्राम छोड़ा नहीं है। आप आगे भी एक दफ़ा आए थे, एक दफ़ा आगे भी आप आए थे, तो आपके साथ तब भी हमारी मुलाकात हुई थी माशाल्लाह। अभी हम आपकी सिर्फ दिलचस्पी की वजह से आते हैं। आपकी जो सी वर्क है ना अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। आप हमारी आवाज़ बुलंद बाला तक लेके जाते हैं, हमें आप पे फ़ख्र है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और आपको बरकत दे। आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं पर उन लोगों को शर्म नहीं आ रही, उन लोगों को नहीं शर्म आ रही। आपके दिल में जो सी इंसानियत है ना, आपके जो से अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। यहाँ अभी इसको कोई जानता है, इस बच्चे को जी? इसकी फैमिली को कोई जानता है? ये इधर है, ये जान आप जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका क्या नाम है? गुलाम मुस्तफ़ा। मुस्तफा भाई, क्या इनके हालात हैं? ये 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं मेरा ख्याल, या एक बहन है, ठीक। 3 बहनें हैं इनकी, ठीक है। ये रेमन टाउन में रहते हैं, मनामा, उधर रहते हैं। तो ये बच्चा काम करता है, इसका बड़ा भाई भी काम करता है। अभी इसको 2 दिन से समझ लें कि बुखार था, इसको कह के छुट्टी करवाई है कि आप चले जाइए, इधर उल्टियाँ करता रहा। घर में हालात कैसे हैं इनके? पढ़ सकता है ये? नहीं, ये 2 जने कमाते हैं बस, ये है या इनका भाई है। अब्बा भी कमाते हैं, इसके रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, वो रिक्शा चलाते हैं। वो रिक्शा आपको पता है अब वो बंद कर रहे हैं। कभी वो 92 में मेरा बड़ा भाई भी रिक्शा चलाता है, कभी वो समझ लें 2000 का चला। आप समझते हैं कि ये लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे इसलिए ये इधर आ गया? जी 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 जी। पता क्यों कि बिलफर्ज मेरा भी बच्चे हैं ना 2, ठीक है, कि वो अभी ये KG में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमें नहीं समझ लें कि अफोर्ड कर पा रहे। हमारा अपना काम है डाइंग का। ये जो अभी आपको बच्चा कह रहा था वो मेरा शागिर्द था, छोटा भाई भी था, ठीक है। तो ये तो समझ लें कि अभी शागिर्द है, ये कैसे अफोर्ड करेंगे? भाईजान जितना मर्जी यानी कि रोज़ाना का भी कमा लेना, इधर रेंट ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद महंगाई इतनी है कि कुछ समझ में नहीं आता। हमारा तो चलो हवाई रिज़्क है, तो हमें कभी कम कभी ज़्यादा हमारा तो मामला जान के कवर हो सकते हैं। तो जो जान के ये बच्चा है ये 500 रुपये रोज़ाना लेता है, ये कैसे कवर करेगा? क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रज़वान है। रिजवान भाई, क्या ये तो डाई डुई करते हैं आप? जी, मुझे 30 साल हो गया ये काम करते। तो जो ये काम है ना, कम से कम जो 15 साल हो गए हैं, बहुत कम हो गया। बहुत सीनियर है आप, 30 साल कर साहब ने इस काम को दे दिया। जी। प्रॉफिट काफ़ी होगा इसमें? नहीं, प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा बख्श नहीं है? नहीं है, इतना नहीं है। बस जो हालात ऐसे। आप घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं? घाटे का सौदा नहीं कर रहे, बच्चे भी हैं खाने वाले, हमारे घर में भी है, और खर्चे भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, गैस का बिल भी आता है, वो किराया भी है, किराए का मकान है। या ऐसा ऐसा प्रॉफिट कम होता गया इसका? हाँ जी। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जो पार्टियां आती हैं वो अपना ही सोचती हैं। जो भी कारोबार जो समझे कि जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, रोज़गार हैं लोग, तो आजकल कारोबार जो है बहुत कम हुआ। कितने फीसद आपको नुकसान है? नुकसान कम से कम को 15-20% तो हो गया। यहाँ आप तो डाई करने वाले जो आपके आप चार्ज करते हैं, जो पैसे लेते हैं वो आपने ज़्यादा कर दिए होंगे आप? नहीं, 300 दुपट्टे की डाइंग ले रहे हैं। वो 300 में कम से कम हमारा खर्चा जो है ना 200 खर्चा हो जाता है। 200 उसमें खर्चा। 300 कब से है ये हमने किए हैं कम से कम को 4-5 महीने हो गए। तो इलेक्शन की वजह से तो अब डाई बढ़ जानी चाहिए? नहीं बढ़ती, कम हो जाती है? हाँ जी। जो लोग जो है ना ये खर्चे में कम हो जाते हैं ना, ये खातीन ने भी पार्टिसिपेट करना होता है, फिर वो परचम झंडे झुंडे वो आजकल नहीं निकलती। सर्दियों में उन्होंने पार्टिसिपेट तो खैर करना होता है। वो आजकल चल रही है, फूल चल रही है। फूल होती है ना, वो कपड़ों सूट जो होते हैं उसके साथ ही शाल आती है, वो बनाते हैं। बस वही चल रही? हाँ जी। वो क्यों ज़्यादा चल रही है? सर्दी की वजह से। अच्छा, वो सर्दी की वजह से चल रही ब्रांड वाले जो है ना वो निकालते हैं ना कपड़े, तो उसके साथ ही वो शॉल भी है। आपकी कमाई एग्जैक्ट कितनी है इधर? कितना महीने का कमाते हैं? महीने का 20,000 25,000 बस ये बच जाता। आप चल रहे हैं ये बचत है जी। 20-25 बचत है? हाँ जी। यानी खर्च इसी में कर रहे हैं फिर? हाँ जी, सेम खर्चे आपने 20-25 में ही गुजारा करना है? गुजारा हो रहा है बस। वो कैसे फिर करते हैं? आपको तो उधार मांगने पड़ते होंगे। बस ये अल्लाह की करम नवाजी है, बस हमारे जो हालात हैं बस अल्लाह पाक ही चला रहा है। अभी कितने लोगों के आपने उधार देने हैं? कोई डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ? कोई नहीं देने? नहीं दे चुके हैं सबके? तो फिर 20-25 में गुजारा कैसे हो रहा है? बस वो घर के खर्चे इतने हैं कि बिल आ जाता है कोई। तो गुजारा कैसे हो रहा है? ये देखें, बड़ा सियाना बच्चा है। बेटा क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, ये क्या कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ये सच बात नहीं बता रहे आप।
ये हमारा सेलमैन है, ये माशाल्लाह 30,000 कमा रहा है। इनका अपना काम है, आज 30 साल हो गए। ये लाख रुपया महीना आराम से कमा रहा है। लाख रुपया महीना भाई हैं? 40,000 रुपये कमाते हैं महीने का। ये झूठ मार रहा है, इनका अपना कारोबार है। हैं? ये बहुत बड़े झूठे हैं, ये सच नहीं बता रहे आप। इसलिए सच बताएं तो इनका पता चले। अब इन्हें फ़ोन भी आ गया। वो बहाने लगा रहा है ना, अलग बंद कॉल है, चेक कर लें इसकी। हैं? नहीं भैया ना, कसम वाली बात है, हम समझ ले 40,000 रुपये महीना मैं कमाता हूँ। फ़ोन आया भी हुआ है कि नहीं भाईजान? कॉल आई भी हुई है कि हमें लगा लिया आपने? हाँ नहीं, कॉल तो आई है यार। ये क्या कह रहे हैं? भाई वो शागिर्द है। मालकों को ज्यादा प्रॉफिट आनी चाहिए कि शागिर्दों को? मालकों आप को? ये बताएं। मालकों मालकों को? को आनी चाहिए। हाँ। मैं शागिर्द हूँ, मैं 40,000 रुपये महीना कमाता हूँ। इतना ये गरीब झूठ मालिक? बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है कि हम 20,000 रुपये कमाते हैं। ये 400 शलवार की डाएंगे, 300 दुपट्टे की, या 1200 रुपये सूट की डाएंगे। आप तकसीम कर लें, उसके हिसाब से हम तकरीबन 20 से 25 सूट करते हैं रोजाना के, कम से कम। ये मामू बना रहे थे उस वक्त के? ये झूठ मार रहा था। सच नहीं बता रहे? वो बुलबुले? ये वो नबील भाई वाला? नबील भाई बुलबुले? बकरा लड़का दिया उल्टा। अच्छा घर जो आई है ना, हैं? घर जो आई है दरअसल इसीलिए। ये तो अच्छी बात है यार। हैं? फिर तो इनका खर्चा ही नहीं होगा। खर्च नहीं होगा। बताएं भाई, जो चस्सड़ आई है। जो शागिर्द होते हैं ना, इनको खर्चा मिल जाता है। मालकों को जो होता है ना, खर्चा ये फोल्ड करने पड़ते हैं, ये प्रेस वाले पैसे देने होते हैं। गैस इतने गरीब मालिक है, मुझे दुख हो रहा है। ना, ये झूठ बोल रहा है। यकीन माने, मुझे 1000 मगर 200 रुपये कमीशन मिलती है। कल की मेरी 4500 कमीशन बनी है इधर की। ये झूठ बोल रहा है। गिन के दिखाएं जरा। ये झूठ बोल रहा है। ये देख, 4000 रुपये मेरी कमीशन बनी है। ये बंदा झूठ बोल रहा है कि हमारा अपना कारोबार होने के बाद झूठा है, इसकी बातों में यकीन नहीं होते हैं ना, वो अपना खर्चा लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये इसका पैसे- बेटा है, सका बेटा है। पैसे दबाए हुए को वाले से 800 रुपये दिहाड़ी लेता है। मतरिया भी होता है, सगा ही होता है यार। सका है ये। माशाल्लाह इसकी यानी कि रोज़ की अच्छी सेल है। ये आपको सच नहीं छुपा क्यों रहा है? नजर न लग जाए। हाँ जी, नज़र ना लग जाए। माशाल्लाह 10,000 12,000 आराम से लेके जाता है। 10,000 रुपया रेगुलर लेके जाता है। उसको सोड़े ही ऐसे मिले हुए हैं। 1000 रुपये खर्चे लगाए, कितने हैं? कलर के खर्चे हैं, गैस के खर्चे हैं। कह रहे थे मैं को 4500 ਦੇ ਰੰਗ ਲਿਆਣਾ, ਹਫਤਾ ਕੱਢਦਾ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 4500 खर्चे करें इनसे, खर्चे तय करें। ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢੀਦਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਕਿ 3000 ਦੀ ਗੈਸ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ये भी झूठ, ये भी गलत कह रहे हैं। आप आगे आए थोड़ा सामने। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मेरा जी। हमारा, आप क्या करते हैं? बड़ी अच्छी तरह मैं जानता हूँ। मैं इसी मार्केट में ज्वेलरी का काम करता हूँ। ये तो मजाक कर। तो ये अपना आप क्या आते चुप हो गया? क्या बात वैसे क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी, ये भाईजान कह रहे हैं मैं 20,000 रुपये महीना कमाता हूँ। अच्छा, मैंने कहा मैं हेल्पर हूँ, मैं शागिर्द हूँ, मैं 40,000 रुपये महीना कमाता हूँ। आप तो छाने लगाते हो ना, इसलिए ज्यादा कर लेते हैं ना। वो छाने। हमारी कमीशन है ना। हाँ वही। आप मालिक हैं, आपको ज्यादा फायदा होना चाहिए पैसों का। ठीक है, मैं शागिर्द हूँ, मुझे कम होना चाहिए। तो ये मालिक होकर झूठ बोल रहे हैं। ये भी सही बात है। खतरे मिले हैं तो जा इसको समझ लेके इसके नसीबों में हेर फेर। आप अपना, ये तो अच्छी 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 बात है कि आप चलें, आप इन लॉज की तरफ ही रहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। आपका तो खर्चा और कम हो गया फिर। खर्चे नहीं है, हमने किराए पे लिया। इसके सोड़े कंगले हैं। सारा खर्चा यही चलाता। नहीं तो अच्छी बात है ये, अगर दामाद होके खर्चा चला रहे हैं। ये घर जो ज़्यादा ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50,000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 50,000 ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦਾ 7-8 ਸਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਾਬਲ। पूछे ना कि भाईजान आप रोजाना के कितने सालन खाते हैं? ये कहता मैं वन से वन। क्यों? 6 साल हैं इसके। किसी ने आलू मटर भेज दिए, किसी ने आलू गाजरें भेज दी, किसी ने आलू अंडा भेज दिया, किसी ने आलू मेथी। आलू सब में डाल रहे हो? आलू ही सब में माड़े हैं ना। ये क्या भाई, 6 साल ही आलू भेज रहे हैं, ये क्या करवा रहे हो? माड़े हैं ना, इन्होंने इकट्ठा ही आलूओं का तोड़ा रखवाया हुआ घर। वो जैसे 4500 वाले रंग है, 45 वाले रंग मलक से लेके आते हैं।
भाई ये बट से भाई यार ये क्या चल रहा है? ये सब कितनी दिहाड़ी रोज की लगाते हो? बोलते हैं ये देखें, आपको वो कह रहे हैं मैं इतना कमा लेता हूँ, जो आप सालों का खर्चा भी बीच में डाल के बता रहे थे। नहीं भाई हमारे खर्चे हैं इधर, फिर क्या कर रहे थे आप? खर्चे हैं हमारे, बच्चे हैं खाने वाले का, घर का किराए हैं। बताओ ना, ये बच्चे इनका कोई खाने वाला घर में? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, ये देखें आपके सामने खड़ा है। आपको यही बता रहा हूँ, ये शागिर्द है, शागिर्द अपने खर्चे लेके चले जाते हैं। तो खर्चे मालिकों को प्रॉफिट होती है, शागिर्दों को होती है? भाईजान मैं 10,000 रुपये हफ्ते का खर्चा लेता हूँ, इधर से 10,000 रुपये हफ्ते का लेता हूँ, तो 7,000 मैंने घर देना होता है, 3,000 अपने पास, 2,000 अपनी बेगम को, 5,000 वालदा। बेगम को 2,000 सिर्फ? जी बस। कम है? जी। कितने का हफ्ते का? 2,000? हफ्ते का 2,000 रुपये, हफ्ते का 2,000, 10,000 रुपये पूरा करना है, 10,000 पूरा करना, पूरा हो जाता है। वो आप 100 करके भी 10,000 पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? पूरा महीना ही देते रहे। दे सकते हैं। ये 20,000 कमाता है, आज मैंने इसको 200 रुपये दे के भेजना है, क्योंकि ये 20,000 कमाता है। गरीब आदमी। जितने पैसे भी कमाए गिर जाएं, क्योंकि इसने झूठ बोला है आज आपके। ये फिर सच क्यों नहीं बता रहा कि नजर ना लग जाए? नजर ना लग जाए। इतने पैसे इकट्ठे कर बैठा है। इतने पैसे इकट्ठे, माशाल्लाह इसकी सेल दिन की 25,000 30,000 है। 1 to 5 रखा हुआ, गरीब है ये बंदा, कहता है। फ्लाइट 4 वो भी गाड़ी रखी हुई है, ठोकर से बताएं पेट्रोल, एक खैबर रखी हुई है इसने। ये इन्होंने सोड़ों को अपना सब झूठ बोल रहे हैं। तू रहे थे बेची। गल कहने का मकसद है मौलवी साहब थोड़ी मेहरबानी सच बोलिया करो, अगे सर्दी बड़ी पै रही है, ऐतकी सर्दी ने पुत्र किसी ਨੂੰ नहीं बख्शना इन्हां दे। पहले तो कहते सीगे ना, पहले तो कहते सीगे ना। इसका कितना होगा अंदाजन? ये इसका मेरे हिसाब से भाईजान कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाता है। ये पूरी बड़े आराम से पूरे बंदे गवाही देंगे, पूरे आराम से पूरे बंदे गवाही देंगे। में हर 20,000 कमा बंदा रहा हूँ, झूठ बचता ही 20,000 है। बोल रहे हैं मैंने कहा 20 में गुजारा कैसे करते हैं? अगर 20,000 रुपए ये इसको आता है, 1 महीने का 20,000 रुपए आता है, कसम वाली बात है 22,000 इनके अड्डे का किराया वो कहाँ से निकालेंगे? मेरी बात सुने, मुझे इधर गरीब 3 लोग हैं। महीने हुए तो हैं। फिर कहाँ से निकालें? मैं महीने का माशाल्लाह 40-50 कमा रहा हूँ, इसे 30 साल हो गए इस जगह पे। ये भी तो यार पहली मार्केट मैंने देखी है जहाँ के मजदूर खुशहाल हैं थोड़े, और वो कहते हैं कि हम अच्छा कमा रहे हैं। तो यार कमाने का मकसद क्या है कि खुशहाल है, शुक्र है अल्लाह का। मालकन कह रहे हैं हमें कुछ नहीं बच रहा। कह रहे हैं कि कुछ नहीं मालिक बच तो रहा। आपको पता है बोलते ही झूठ है। वो कहते हैं कमाए ही कुछ। यार भाई कुछ सब सच बता हैं। ये बड़ा राणा है, बड़ा राणा साहब है, राणा साहब। ये साहब हैं जी, राणा साहब, ये राणा साहब है। अच्छा, बहुत बड़ा राणा है। ये कहते हैं मैं 20,000 कमाता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। ये हमारे चाचू हैं, थोड़ा सा ना जबान लड़ती है। नहीं चाचू ठीक बात ठीक कर रहे हैं वो। क्योंकि झूठ बोलता है, ये ना काफी ज्यादा पैसे कमाता है महीने के। तो ये इनका भी कितना कमाते होंगे, कितना कमा लेते होंगे? शागिर्द को 1,000 रुपए दिहाड़ी देता है, इनका भी अपना कारोबार है। इसका अपना से लगते हैं इसका कारोबार अपना हो। बताएं आप मुझे, झूठ बोल रहा है ये। मार्केट का नहीं, आपको शक्ल से लगता है इसका कारोबार अपना हो। किधर गए मालिक? किधर गए? इधर है। राणा साहब कोई ऐसी चला गया। मैंने आपको बताया ना, खर्चे जो है ना, गैस 300 रुपये किलो गैस है। झूठ बोल रहा है। 250 रुपए किलो गैस। यार ये झूठ बोली जा रहा है। 250 रुपए किलो गैस है, ठीक है। 1,000 रुपए की गैस है, 4 किलो गैस जलती है। की गैस मुक्ति नहीं पूरा। तो अब ये झूठ बोल रहे हैं, 280 रुपए किलो गैस है, बस इतनी बात है मेरी। बाकी वो करेगा बात, वो बात सही कर। फिर भी ये हो गई कि हो गया ये। आप लोग सब गलत बात कर रहे हैं, नाजायज फायदा उस्ताद की चुपका उठा रहे हैं। उस्ताद चुप नहीं है, वो मजा ले रहे हैं। वो तो बर्तन नहीं पूरे, पतीला साढ़े को लाना था। कमाल है यार, क्या मार्केट है भाई। अब मुझे बताइए, क्या ये इनकी बातें कितनी दुरुस्त हैं? ये सब गलत कर रहे हैं। ये जो तुम्हारे बच्चों की झूठ ना बोलना, जो नहीं आप सालों की कसम दो ना यार, सालों की ज्यादा करीब हुए। वही है। यार ये लड़का समझ लो कि शागिर्दी तौर पे था, ये इसने ना 3 महीने हो गए दुकान अपनी की है।